आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, समझ लिए जो बात है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिस संबंध में बात चर्चा कीजिए, बताइए मुझे। चर्चा नहीं है, किचन में इस टाइम में सवाल नहीं कर सकते आप। जिस संबंध में आप चर्चा कीजिए, नो नहीं कर सकते आप। आप लोग हो बिकाऊ हो, आपको बता मुंह पे बोल रहा हूँ, आप जैसे लोग हो कि जो बिकाऊ हो और लोगों को हाईलाइट करते हो, और ऐसे लोगों को ना जो गुंडा करते हो उसका मदद आप जैसे लोग करते हो, मनोज भाई जैसे मीडिया वाले करते हो। बिकाऊ है मनोज भाई आपके जैसे लोग बिकाऊ हो, आपको मुंह पे बोल रहा हूँ, नोट करो। जिस समय शुरुआत घटना हुआ तो मारने की धमकी दिया था, और बाद में उसको शादी का प्रलोभन देने के कारण रिपोर्ट नहीं की थी, और अब शादी से इनकार करने के कारण और रिपोर्ट किया। अपराध घटित हुआ है, उस समय इनका उम्र 16 साल थी, इस कारण से पास्को एक्ट की धारा लगा है। शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती करने के कारण 376, 377 और 506 IPC 4-6 पास्को एक्ट लगाए गए हैं। ऐसे लगा बराबर। आपने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है मनोज राजपूत के खिलाफ में, क्या पूरा मामला था? और 11 साल तक आप शिकार रही शोषण का, और अब आकर के आपने शिकायत की है, क्या पूरा मामला है? ये जब मैं 17 इयर्स की थी उस टाइम मेरा इंजीनियरिंग में दाखिला हुआ था BIT दुर्ग में प्रथम सेमेस्टर में। तो उस समय हमारा घर में उनका आना जाना रहता था, बुआ के लड़के हैं, तो घर में विश्वास ऐसा था कि आते जाते भी रहते थे तो फ़र्क नहीं पड़ता था। तो एक दिन अचानक से फ़ोन किए और बोले कि कहाँ है घर में, कुछ सामान छोड़ना है, आ रहा हूँ। उसके बाद बोले कि घर में कौन कौन है, पूछे थे। फिर अचानक आते ही घर में अकेला पा के उस समय मेरे साथ जो भी हुआ, उसके बाद जब विरोध करी तो फिर जान से मारने की धमकी वगैरह दिए थे कि अगर तू किसी को बताई, क्योंकि मेरे पापा काफ़ी गुस्सैल है, उस समय मैं पापा से भी काफ़ी डरती थी, अगर बताती उनको तो शायद कुछ कर भी देते, तो इसलिए मैं चुपचाप कुछ भी नहीं बोल पाई। फिर उसके बाद फिर रिपीट ये होता रहा। उसके बाद मैंने अगेंस्ट लिया कि अब मैं पापा को बता दूंगी। जब ये रिपीट हुआ तब मेरे को बैठाए, बोले कि नहीं, जब अभी तो मेरा तलाक चल रहा है, प्रोसेस में है, जिस दिन तलाक हो जाएगा तुमसे ही शादी करूंगा। तो बोलते बोलते फिर तब जाके मैं ठीक है सिचुएशन समझी, तो ऐसा होता नहीं। तो बोले थे कि देखो मेरी माँ एक बार बताई थी कि हमारे समाज में ऐसा शादी हो जाता है, और ऐसा हुआ भी है, और वो बहुत अच्छे से भी रह रहे हैं, उनका तो परिवार फल फूल भी रहा है, अच्छा कोई 2-4 दिन रहता है, सब सेटल हो जाता है, ऐसा बोले मुझे। आज आपने कंप्लेन की, हाँ। इस साहस के लिए आपको कैसे सामने आए? इसके लिए तो शायद मुझे अपने आप को मानना पड़ा है मुझे अपने परिवार के अगेंस्ट आना पड़ा है। और रही बात आने का रीज़न यही था कि इतने साल उनका मार खाना, जलील होना, और उनका ठीक है एक था इमोशनल कनेक्शन हो गया, लेकिन ये नहीं होता कि, लेकिन उनके लिए हर काम कॉम्प्रोमाइज़ की मैं हर तरीके से, लेकिन जितना मैं कर सकती थी, एक लिमिट होता है लड़की का सहने का। जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे अलावा इनका अन्य लड़कियों से भी बहुत से संबंध है, जो मेरे साथ प्रूफ के साथ आया, पहले मैं विश्वास नहीं की थी, हो ही नहीं सकता बोली, लेकिन जब प्रूफ आ गया, सामने हुआ, मैंने इनसे सवाल किया, मैं दिल्ली से आई कि मेरे को मेरे सवालों का जवाब दो, आप अगर किसी और के साथ था तो आप मेरे साथ क्या कर रहे थे 10 साल? तो फिर आज से मेरे साथ फेस नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ आई 18 सितंबर से ट्रेन से आई, स्टेशन में मैंने बुलाया, फेस करो, सवालों का जवाब दो, नहीं जवाब दिए। अब मिलूँगा तब मिलूँगा, टाल मटोल करते रहे। उसके बाद जब सिचुएशन बढ़ता रहा, मैं पैनिक होते जा रही थी। घर मतलब ऐसा था कि मेरी लाइफ जो है सिर्फ ये थे, और मेरा परिवार, बाकी दुनियादारी से मुझे कोई मतलब नहीं था। 9 तारीख को इनकी फिल्म रिलीज हुई, हाँ। इनको ये नहीं लगा कि इतना सब कुछ किया इसने मेरे साथ, तो इसको फिल्म रिलीज ना करना? नहीं, ऐसा सोच नहीं था, क्योंकि उनकी तरक्की में मेरा भी हाथ है, जी। उनके व्यापार में, उनका ग्रोथ करने में। मैंने अपनी पढ़ाई को, रात के 3 बजे फ़ोन करते थे तो मैं जग के अपनी पढ़ाई छोड़ के उनका काम करती थी। ये डंके की चोट में बोलूँगी, अगर नहीं मानेंगे तो मैं दिखा भी दूँगी कि उनके लिए मैंने कितनी विज्ञप्तियाँ बनाई, कितना मैंने उनका मार्केटिंग का क्या क्या किया। आज बोलते हैं जो बना हूँ मैं अपने दम पे बना हूँ, मैं कभी नहीं शिकायत करती थी। लगाया है कि आपके परिवार को मदद की, और मदद अब जब बंद कर दी तो इस तरीके का फंसाया जा, कुछ भी नहीं है ऐसा, मैं बताऊँगी सामने। यहाँ तक कि ये जो FIR हुआ है, ये मेरे घर में भी नहीं पता है, मेरे घर में भी नहीं मालूम। इसका वजह ये है कि आज मैं अपने आप को, जान को जोखिम डाल के मैं आज ये सामने आई हूँ, सब इनकी बदौलत है। तो घर में अब परिवार के आपका साथ देगा अब इसमें? बिल्कुल देंगे। मैं सर जब IG सर के पास गई थी, सामने पेश हुई, मैंने उनको सारी कहानी बताई, और बोले कि ठीक है
हम साथ देंगे, गलत है तो हम बिल्कुल आपके साथ हैं बोले। तो मैं बोली सर मेरे को किसी का सहारा नहीं है, हो सकता है ये करने के बाद मुझे कुछ नुकसान भी पहुंचा देगा मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनका, मेरे परिवार को खुला धमकी दिया था, इसलिए मैंने अपने परिवार को नहीं बताया ताकि उनको नुकसान ना करे वो, इसलिए मैंने चुपचाप गोपनीय तरीके से क्योंकि मुझे न्याय चाहिए था इसका। कोई मारने का कोई धमकी होती थी क्या उसके ऊपर? हाँ, जिस समय शुरुआत घटना हुआ था मारने की धमकी दिया था और बाद में उसको शादी का प्रलोभन देने के कारण रिपोर्ट नहीं की थी और अब शादी से इनकार करने के कारण रिपोर्ट की है। किन किन धारा में मामला दर्ज किया गया? चूँकि इनका रेलवे कॉलोनी में जिस समय इनके साथ में अपराध घटित हुआ है उस समय इनका उम्र 16 साल थी, इस कारण से पॉस्को एक्ट के धारा लगा है और शादी का प्रलोभन देकर जबरदस्ती करने के कारण 376, 377 और 506 IPC 4-6 पॉस्को एक्ट लगाए गए हैं। ये मनोज राजपूत कौन है सर, इसको कैसे पकड़े, कहाँ से क्या हुआ पूरा घटना? हाँ, मनोज राजपूत एक बिल्डर है और इसको आज वहाँ से टोल प्लाजा के आगे इसका ऑफिस है, वहाँ से इसको पकड़ा गया है। सर इनके खिलाफ में अब तक की कितनी सारी FIR दर्ज हुई है उसके बारे में बताइए। हाँ, इसके बारे में अब संबंधित थाना सुपेला और मोहन नगर से लिया जा रहा है। रेलवे में इसके खिलाफ में कोई अपराध पंजीबद्ध नहीं है। मालूम सभी थाना जो दुर्ग जिला के है उससे जानकारी लेकर इसका आपराधिक रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाता है।